भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि आपने गाय या भैंस को सीमन करवाया या नेचुरल गर्भाधान करवाया, लेकिन दिन निकलते जाते हैं और मन में एक ही सवाल घूमता है, पता नहीं ठहरी है या नहीं। डॉक्टर को बुलाओ तो बोल देता है थोड़ा वक्त लगेगा भाई। और हर बार दिल में यही टेंशन रहती है कि गाय या भैंस गाभिन है या नहीं है। लेकिन आज का वीडियो आपकी यह टेंशन खत्म करेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 देसी तरीके जिनसे आप घर बैठे 2 मिनट में पता कर लेंगे कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है, बिना कोई इंजेक्शन, बिना डॉक्टर के 100% आसान तरीके से। और हाँ भाइयों, ये सारे लक्षण कई सारे पशु मालिकों द्वारा पहले आजमाए हुए हैं, जो कि पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। अगर आप डेयरी चलाते हैं या भैंस पालते हैं, ये वीडियो आपको सोने से कम नहीं है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी गाय भैंस गाभिन निकल जाए तो उसको आपको क्या खुराक देना है ताकि बछड़ा भी तगड़ा बने और दूध भी दोगुना बढ़े। तो भाइयों, ध्यान से देखना आप हर लक्षण, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते आप खुद बन जाएंगे भैंस गाभिन विशेषज्ञ। चलो अब बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। घर पर 2 मिनट में पता कैसे करें कि आपकी गाय या भैंस गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। पहले आप ये समझिए कि पशु गाभिन क्या होता है। गाभिन यानी जब पशु के गर्भ में बछड़ा ठहर जाता है। यह समय लगभग गाय में 280 दिन 9 महीने या भैंस में 10 महीने और 10 दिन के लगभग पाया जाता है। शुरुआती जब पशु गर्भ धारण करता है तो 15 से 20 दिनों में हमें लक्षण कम दिखाई देते हैं और 25 दिन के बाद लक्षण ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगते हैं। भैंस का व्यवहार, खाने पीने में बदलाव और ऐसे कई सारे छोटे लक्षणों से हमें पता चलने लगता है कि अब पशु ने गाभिन धारण कर लिया है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की ओर। पूंछ के नीचे की जगह में बदलाव। पूंछ के नीचे का जो भाग रहता है वो हल्का सा फूल जाता है। उसकी त्वचा टाइट और गर्म लगती है। जब आप हल्का दबाते हैं तो अंदर कड़ापन और हल्की गर्मी महसूस होती है। पहले भैंस पतली थी, अब उस जगह पर हल्की सूजन दिख रही है। संकेत अच्छा है। आपको जांच हमेशा सुबह या शाम को करनी चाहिए जब भैंस आराम कर रही हो। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, भैंस का व्यवहार। गाभिन भैंस ज्यादा शांत और गंभीर रहती है। पहले जो भैंस शरारती या दौड़ने वाली थी, अब वो शांत और सुस्त रहने लगती है। वो आवाज कम करती है और चरने के बाद ऑटोमेटिक किसी कोने में जाके खड़ी रहती है। इसमें एक मुख्य संकेत यह देखने को मिलता है कि यदि आप भैंस के पास जाते हैं और वो रुचि नहीं दिखाती है तो आप समझिए 80% संभावना है कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, खाने पीने की आदतें। गाभिन भैंस खाना पीना थोड़ा कम कर देती है, पर वो नियमित खाती पीती रहती है, बिल्कुल बंद नहीं करती है। उससे पानी पीने की इच्छा ज्यादा होती है। कभी कभी हरी घास की जगह सूखा चारा ज्यादा खाना पसंद करेगा। ये लक्षण हमें 20 से 30 दिन के भीतर साफ दिखाई देने लगते हैं। मूत्र हल्का पीला, थोड़ा गाढ़ा और गर्म हमें महसूस होता है। हल्की मिठास और खट्टापन वाली गंध हमें महसूस होती है। अगर आपको उस पशु के पेशाब में झाग या बुलबुले देखे तो आप समझिए आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर, थन और अडर के आकार में बदलाव। उस पशु के थन हल्के फूले हुए दिखाई देने लगते हैं और नसें हल्की उभरी हुई हमें दिखाई देने लगती है। थनों की चमक बढ़ जाती है और टच करने पर गर्माहट हमें महसूस होती है। आप जो पशु का रेगुलर दूध निकालते हैं वो मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। ये इसका मुख्य सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। ये लक्षण पशु में 45 दिन के बाद हमें पूरी तरीके से महसूस होने लगते हैं। अब हम चलते हैं 6ठे पॉइंट की ओर, पेट की हलचल और आकार। लगभग 2 से 3 महीने के बाद पेट का जो निचला हिस्सा रहता है वो हल्का सा बाहर आने लगता है। अगर आप हाथ रखकर 1 से 2 मिनट ठहरे तो अंदर हल्की सी थप जैसी मूवमेंट आपको पता चलती है। ये क्या रहती है? बछड़े की हलचल आपको महसूस होती है। ये जांच आपको कब करना चाहिए? जब पशु खाली पेट हो, उस समय आपको आसानी से पता चलने लगेगा। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर, आंखों और चेहरे से पहचान। गाभिन भैंस की आंखों में चमक और सुकून आपको दिखाई देने लगता है। उसके कान धीरे धीरे हिलते हैं और चेहरा आपको शांत लगता है। अनुभवी पशु मालिक क्या करते हैं? केवल आंख देखकर ही पहचान लेते हैं कि यह पशु गाभिन ठहर चुका है। अब हम चलते हैं देसी ट्रिक, जो कि बुजुर्गों की ट्रिक है। इसमें हम 2 पॉइंट बताएंगे आपको। पहला पॉइंट, भैंस को हरी घास खिलाओ, फिर उसके सर पर हाथ रखो। अगर आंखें बंद कर धीरे से सांस छोड़े, संकेत गाभिन का है। टेस्ट नंबर 2, सुबह के समय भैंस की पीठ पर हाथ फेरो। अगर वह शरीर पर झटका न दे और शांत रहे तो आप समझिए पशु गाभिन है। एक और सिम्टम्स, 21 दिन के बाद जब आपका पशु हीट में आता है
तो 21वें दिन उसकी जो हीट की साइकिल रहती है वो बंद हो जाती है। तो आप समझिए आपके पशु ने गाभिन धारण कर लिया। यदि उसके शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी ना हो तो आप समझिए आपका पशु पूरी तरीके से गाभिन ठहर चुका है। इसके बाद 21वें दिन बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं उसके जो सर के बाल रहते हैं वो धीरे धीरे गिरना चालू हो जाते हैं। यह भी इसका एक मुख्य संकेत है। इन संकेतों को ऐसे कई सारे अनुभवी पशु मालिक अपनाते हैं और जो अपने पशुओं में रिजल्ट देखते हैं। इसके बाद अगला सिम्टम्स हमें यह देखने को मिलता है कि जब पशु गाभिन ठहर जाता है तो वो क्या रहता है, बाकी पशुओं से अलग, बिल्कुल अलग रहना पसंद करेगा। आप उसको झुंड में ले जाते हैं तो झुंड से बाहर चलेगा। आप यदि भीड़ भाड़ वाले पशुओं में रखते हैं तो उनसे दूर हट जाएगा। घर में भी वो अकेले कोने में जाना पसंद करेगा। तो साथियों ये इसके मुख्य सिम्टम्स है। यहाँ से आप कम से कम दिनों में अपने पशुओं में आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके पशु ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। चाहे आप कितने भी डॉक्टरों को बुला लें, वो आपके पशुओं में गर्भ कब चेक करेगा, जब आपका पशु 3 से 4 महीने बाद गाभिन रहता है। तब तक के लिए आपको इन सिम्टम्स के द्वारा आसानी से टेस्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगे तो आप अपने जो पशु डॉक्टर रहता है, आपका जो मुख्य डॉक्टर रहता है, उसको बुला के आप अपने पशुओं में हाथ डलवा के चेक करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाभिन भैंस की देखभाल और खुराक की। आपको दिन में 2 बार साफ पानी देना है और सूखा चारा खिलाना है। गुड़ प्लस सरसों की खली प्लस मिनरल मिक्सर हफ्ते में 3 बार आपको यह भी पशुओं को खिलाना है। गर्मी या सर्दी में पशु को सीधा वो तापमान आपको लगने नहीं देना है। भैंस को आराम, धूप और साफ जगह बैठने की आपको व्यवस्था करनी है। इससे उस पशु का बछड़ा तगड़ा होता है और जो दूध की मात्रा रहती है वो 20 से 30% बढ़ जाती है। ये कई सारे पशु मालिक ध्यान नहीं देते हैं। अपने पशु जब प्रेग्नेंट होता है तो उसकी खुराक बंद कर देते हैं। आप भी यदि ये गलती कर रहे हैं तो आज से गलती करना बंद कर दीजिए। हमने जो पॉइंट बताए इन पॉइंट को आप कॉपी में नोट करके रखिए। जिससे आपको एक डेयरी फार्म में चलाते हैं तो ये पॉइंट आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है। तो भाइयों अब डॉक्टर का इंतजार नहीं, अब आप खुद अपनी भैंस को देखकर पहचान सकते हैं कि वो गाभिन है या नहीं है। आप पशु को दूर से देखकर ही पहचान लेंगे कि ये गाभिन ठहर चुका है। वो कैसे? क्योंकि हमने ये चैनल इसीलिए क्रिएट किया है कि हम एक सीरीज चलाएंगे। इस पर आप 0 से जिस दिन आप पशुओं में सीमन करवा रहे हैं या पशुओं को गाभिन करवा रहे हैं उसी दिन से लगाकर 30 दिन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। कैसे? हम एक सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में हम रोज एक वीडियो में तो आपको बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें यदि एक वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और लोग ऐसे वीडियो को देखते नहीं है। तो हम कुछ वीडियो बनाएंगे एक सीरीज के रूप में, 8 से 10 ऐसे वीडियो बना देंगे। हमने इस चैनल पे 2 से 3 वीडियो ऐसे पहले बना चुके हैं, उनको भी आप चैनल पे जाके देखिए, जिसमें आपको 0 से लगाकर 30 दिन के भीतर आपके पशुओं को सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार यदि आप इस फार्मूले को अपने पशुओं में ट्राई करते हैं, हम जो तरीका बता रहे हैं, हमने जो सीरीज में बताया है, तो आप मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने पशुओं को दूर से देखकर ही पहचान लेंगे कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। हम सीरीज में पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जो रियल है। पहले कई सारे पशुओं में ट्राई हो चुके हैं। कई सारे पशु मालिक जो अनुभवी है, पुराने पशु मालिक है, वो अपने पशुओं में देख लेते हैं, पशु को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। साथियों ये हकीकत है। ऐसे कई सारे पॉइंट रहते हैं जो आप अपने पशुओं में यूज करके आसानी से पता कर लेते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। यदि आप एक अनुभवी डॉक्टर नहीं है, आप नए नए पशु मालिक है, तो आपके दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का साबित होगा। क्योंकि बहुत सारे नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, उनको भी पता ही नहीं रहता है और कई सारे पशु मालिकों को भी पता नहीं रहता है कि उनका पशु जब उन्होंने सीमन कराया या गाभिन कराया वो ठहरा है या नहीं ठहरा है। तो साथियों आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे वीडियो की बहुत जरूरत रहेगा। हम जो चीजें लाएंगे इस चैनल पे वो सारी रियल रहेगी, आपको न तो फेक रहेगी। हम बहुत रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही आपको ऐसे वीडियो बना के देते हैं जिससे आपको फायदा देखने को मिले। साथियों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।